Hello students, I am Mrs. Nidhi Srivastava, your Hindi teacher, faculty of US Academy and Institute, विकास नगर गोरखपुर। और आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष हिंदी फर्स्ट के पाठ 2 चिड़िया और हाथी के साथ। पाठ 2 है, पाठ का नाम है, पाठ का नंबर है पाठ 2 और इसका शीर्षक है चिड़िया और हाथी। अब मैं पाठ के वाचन के साथ ही साथ मैं पाठ में आए कठिन शब्दों की व्याख्या करके साथ समझाते हुए तुम्हें व्याख्या करते हुए आगे बढ़ूंगी। आप लोग ध्यान से सुनिए। जंगल में एक बरगद का पेड़ था। पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। नन्ही चिड़िया यानी छोटी चिड़िया, ठीक है, घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठी गा रही थी। उसके सामने एक हाथी को आते देखा। जब वो गाना गा रही थी तो सामने से क्या दिखा उसको कि एक हाथी आ रहा है। हाथी अपनी सूंड देखे हो ना, हाथी की सूंड आगे होती है, बड़ी सी लंबी सी सूंड से पेड़ों की टहनियाँ तोड़ रहा था। टहनियाँ यानी कि पेड़ों की पतली पतली जो डालियाँ होती हैं उस डालियों को तोड़ रहा था। यह देखकर नन्ही चिड़िया डर गई। अब यानी कि उसको लगा कि हाथी बहुत गुस्से में है कि अपने सूंड से पेड़ों की टहनियों को तोड़ता हुआ जा रहा है। तो वो छोटी सी चिड़िया थी, वो चिड़िया डर गई। वह तेज़ी से उड़कर हाथी के पास गई। चिड़िया बोली, हाथी दादा, बरगद के पेड़ की डालियाँ मत तोड़ना। चिड़िया ने कहा कि बेटा दादा, हाथी को दादा कहते हुए कहा कि हाथी दादा, बरगद के पेड़ की डालियाँ मत तोड़ना। पेड़ पर मेरा घोंसला है। घोंसला यानी घर। चिड़िया जिसमें रहती है उस घर को घोंसला कहते हैं। घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? किसी का भी घर अगर टूट जाएगा तो वो कहाँ रहेगा? परेशान हो जाएगा ना। तो चिड़िया इसलिए परेशान हो गई और बोली कि दादा, अगर घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? इस पर क्या हुआ देखो। हाथी हंसा और बोला, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो। मतलब हाथी ने चिड़िया का उपहास किया और कहा कि तुम छोटी सी चिड़िया और हमको सिखा रही हो। चिड़िया बोली, छोटी हूँ तो क्या हुआ, तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी। चिड़िया बोली कि छोटी हूँ तो क्या हुआ, हाथी दादा, अगर आप मेरी बात मान लोगे तो दोस्ती हो जाएगी हम लोगों के बीच। हाथी फिर हंसा और बोला, अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? ठीक है, मैं बरगद के पेड़ के पास नहीं जाऊँगा, तुम्हारा घोंसला नहीं टूटेगा। यह कहकर हाथी दूसरे रास्ते से चला गया। यानी कि हाथी ने चिड़िया की बात मान ली और उस बरगद के पेड़ को नहीं तोड़ा और ऐसा कहकर वो दूसरे रास्ते से चला गया। नाउ टर्न योर पेज। एक दिन जंगल में बड़े जोर की आंधी आई। फिर क्या हुआ? ये कुछ दिनों के बाद की बात है। एक दिन जंगल में बड़े जोर की आंधी आई। धूल मिट्टी के साथ उड़कर एक नन्हा कंकड़ हाथी की आंख में चला गया। हाथी परेशान होकर चिघाड़ने लगा। अब धूल भरी जब आंधी आई तो एक छोटा सा कंकड़ हाथी दादा के आंख में चला गया और कंकड़ आंख में जाने से वो हाथी दादा परेशान हो गए और परेशान होकर वो चिघाड़ने लगा। चिघाड़ने किसको कहते हैं? हाथी के चिल्लाने की आवाज़ को चिघाड़ना कहते हैं, ठीक है। उनकी आवाज़ सुनकर नन्ही चिड़िया उड़कर हाथी के पास गई। उसने पूछा, हाथी दादा। नन्ही चिड़िया हाथी के पास गई और उसने बुलाया हाथी दादा को। हाथी बोला, मेरी आंख में कंकड़ घुस गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथी की आंख में कंकड़ घुस गया था इसलिए उसको दर्द हो रहा था। तो वो चिड़िया को बताता है, तुम घबराओ मत, मैं अभी कंकड़ निकाल देती हूँ, चिड़िया बोली। तब चिड़िया ने क्या कहा हाथी से? अब देखो, इतनी छोटी सी, इतना छोटा पक्षी है चिड़िया और हाथी तो इतना बड़ा जानवर होता है, लेकिन अब ज़रूरत पड़ी तो छोटी सी चिड़िया हाथी के काम आएगी आज। तुम घबराओ मत, मैं अभी कंकड़ निकाल देती हूँ, चिड़िया ने कहा। चिड़िया ने अपनी सुई जैसी चोंच से आँख में घुसे कंकड़ को पकड़ लिया और बाहर निकाल लिया। अब देखो, छोटी सी चिड़िया अपनी सुई जैसी चोंच से, उसकी चोंच जो होती है नुकीली होती है, उससे आँख में घुसे कंकड़ को पकड़कर निकाल लिया।
हाथी को थोड़ा आराम मिला। चिड़िया बोली, अभी यहीं रुको, मैं दवा लेकर आती हूँ। चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई। वह रानी मधुमक्खी से बोली, मधुमक्खी रानी, मेरे दोस्त हाथी की आँख में डालने के लिए कुछ बूंद शहद दे दो। पता है आप लोगों को शहद हमारे लिए कितना लाभदायक होता है? और शहद आता कहाँ से है? वही रानी मधुमक्खी जहाँ गई है ये चिड़िया, रानी मधुमक्खी शहद मधुमक्खी से ही बनता है। ठीक है, रानी मधुमक्खी कौन होता है? जो इन मधुमक्खियों के बॉस होती है। रानी मधुमक्खी मतलब जो सबसे बड़ी मक्खी होती है। ये लोग अपने आपस में एक रानी मधुमक्खी चुन लेते हैं, जो जिनका कहना सारी मधुमक्खियाँ मानती हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी के पास गए कि मेरे और हाथी दादा की आँख में डालने के लिए कुछ बूंद शहद की दे दो। मधुमक्खी ने कहा, हाँ हाँ, शहद ले जाओ। और पता है शहद कितने काम की चीज़ होती है। आँख में हमारे औषधि की तरह, दवा की तरह हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। आँखों में अगर हम शहद का अंजन लगाते हैं, अंजन यानी कि किस तरह काजल लगाया जाता है, उस तरह से शहद को आँखों में लगाया जाता है, तो उससे हमारी आँख अच्छी रहती है। चिड़िया शहद लेकर हाथी के पास आई। उसने हाथी की आँख में शहद की बूंदें टपका दी। हाथी को बहुत आराम मिला। अब इस तरह चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, देखो किस प्रकार से हाथी की मदद की। क्यों मदद की? क्योंकि हाथी ने एक दिन चिड़िया के कहने से हाथी ने उसका घोंसला नहीं तोड़ा था, इसलिए आज चिड़िया उसकी मदद कर रहे थे। और शहद की बूंदें आँख में डालने से हाथी को बहुत आराम मिला। हाथी बोला, धन्यवाद छोटी चिड़िया, छोटी चिड़िया, तुम सचमुच मेरी दोस्त हो। अब हाथी को इस बात का एहसास हो गया कि छोटी सी चिड़िया मेरी दोस्त है। इस कहानी से हमको क्या पता चलता है कि छोटा हो या बड़ा, सामंजस्य बना कर रखना चाहिए। सामंजस्य मतलब आपस में तालमेल बिठा के रखना चाहिए। जानवर भी आपस में तालमेल बिठा के रखते हैं, मनुष्य भी आपस में तालमेल बिठा कर रखते हैं, प्रकृति भी आपस में तालमेल बिठा कर रखती है। आपने बहुत बार देखा होगा, एक मजबूत पेड़ के सहारे एक पतली सी लताओं वाली डाली उस मोटे से पेड़ के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाती है, तो ये प्रकृति का तालमेल है। इसी तरह बहुत सारे जो जानवर हैं वो आपस में तालमेल बना के रखते हैं। इसी प्रकार हम मनुष्यों को भी आपस में तालमेल बना कर रखना चाहिए। यही इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमको क्या पता चलता है कि सामंजस्य बनाने से ही हमारे समस्याएं कम हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि हर कोई मेरी समस्या को ख़त्म कर दे, पर अगर हमारी समस्या को कोई कम भी कर पाता है तो वो भी क्या अच्छी चीज़ है ना। तो हमें आपस में तालमेल रखना चाहिए। मनुष्य को मनुष्यों के साथ तालमेल रखना चाहिए, जानवरों के साथ भी तालमेल रखना चाहिए, पूरे प्रकृति के साथ तालमेल रखना चाहिए, पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों के साथ और मनुष्यों के साथ तो रखना ही चाहिए। इस प्रकृति के संतुलन से ही हमारा जीवन सहज और सरल हो पाएगा और हम एक दूसरे के काम आ सकेंगे। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, चिड़िया और हाथी। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिले कि कोई छोटा हो या बड़ा, मुसीबत में कोई किसी भी प्रकार से मदद कर सकता है। और किस प्रकार से चिड़िया ने हाथी की मदद की और हाथी ने चिड़िया की बात मान के उसका घर नहीं तोड़ा। ये पाठ बेटा यहीं ख़त्म होता है। इसके बाकी के एक्सरसाइज के लिए मैं आपसे फिर से दूसरे वीडियो में मिलूँगी। तब तक इस चैप्टर की रीडिंग करिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो समझ में ना आए उसको किसी कॉपी पे नोट करते हुए चले जाइए, ताकि हमको जब भी आपकी हमारी मुलाकात कक्षा में हो